सबसे पहले हम यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, सुबह जब हम लोग पहुंचे थे, यहाँ पे घमासान बारिश आ रही थी, कीचड़ था, उसके बावजूद यहाँ से एक भी व्यक्ति अपने सुबह से खड़ा हुआ है। सब लोग यहाँ से कोई नहीं हिला। हम आप सब लोगों को सलाम करते हैं और हमें पूरा यकीन है साथियों, कल पूरा दिन पूरी रात लग के इस पूरे मैदान की सफाई हुई थी। यहाँ पे मिट्टी डाली गई थी और हम भगवान से दुआ कर रहे थे कि बारिश ना आए, लेकिन रात भर सुबह इतनी बारिश आई कि फिर से कीचड़ हो गया। हमें एक डर था। लोगों ने कहा कि यहाँ पे आप वाटरप्रूफ टेंट लगवाइए, उन्होंने कहा कि यहाँ पे आप वाटरप्रूफ दरिया लगवाइए। हमारे पास इतना भी पैसा नहीं था कि हम सिंपल दरी और सिंपल टेंट लगवा लें, लेकिन अभी जब से विश्वास ने फोन किए, यहाँ से अनाउंसमेंट किया है, हमारे पास कई टेंट वालों के फोन आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम फ्री में दरिया और फ्री में वो लगाएंगे। तो मुझे ये उम्मीद है कि कल जब आप लोग आएंगे तो शायद आप लोगों को यहाँ पे ठीक ठाक दरिया और टेंट मिले। कोई जरूरत नहीं है, वो कह रहे हैं कोई जरूरत नहीं है टेंट और दरियों की। ये हमारी स्पिरिट है। एक बहुत बड़ी बात है, इस पूरी लड़ाई ने, ये केवल जन लोकपाल बिल की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई हमारे बेसिक जनतंत्र के बारे में भी है, जिसने बड़े बड़े प्रश्न खड़े किए हैं। सुबह 6 बजे दो तीन दिन पहले हम कुछ लोगों को और अन्ना हजारे साहब को 7 बजे पुलिस आई और हम लोगों को हिरासत में लेके चली गई। अन्ना जी ने उनसे कहा कि मैं राजघाट जाना चाहता हूं, मुझे राजघाट जाने दीजिए। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपको अपने सीनियर ऑफिसर्स के पास ले जा रहे हैं, वहां पे चलते हैं, वहां चल के बातचीत करेंगे, फिर आपको राजघाट ले जाएंगे। जब वहां पे हम पहुंचे तो उन्होंने कहा सब अपने अपने मोबाइल दे दो, सब अपने अपनी जेबें खाली कर दो, सामान जमा करा दो। हमने कहा जी आपने तो कहा नहीं कि आप अरेस्ट कर रहे हैं, आप तो डिटेन करके लाए थे। उन्होंने कहा अब आप अरेस्ट हो चुके हैं। हमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया गया। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को पुलिस ने कहा कि अगर ये लोग खुले में रहे तो इन लोगों से समाज की शांति भंग होने का अंदेशा है, अन्ना हजारे से इस देश की शांति भंग होने का अंदेशा है। और जिन लोगों से शांति भंग होती है वो लोग खुलेआम घूम रहे हैं इस देश के अंदर। सरकार ये देख ले कि जब आज अन्ना हजारे साहब तिहाड़ से रिहा हुए तो 5 किलोमीटर तक की सड़क में वहां पे पैर रखने को जगह नहीं थी, खचाखच भरी हुई थी वो सड़क। पिछले 3 दिन में देश भर में जगह जगह हजारों लोगों के झुंड निकले, एक जगह भी कहीं हिंसा नहीं हुई, एक जगह भी कहीं शांति अशांति नहीं बनी। उस व्यक्ति से सरकार को शांति भंग होने की आशंका है, सरकार को नहीं, इस देश के भ्रष्टाचारियों की शांति भंग होने की आशंका है। तो हम लोग जेल पहुंचे। सरकार ने 7 दिन के लिए हमारी जुडिशियल कस्टडी मांगी थी, हमें जेल भेज दिया गया और जेल में हम पहुंचे थे कि 1 घंटे में पता चला कि हमें रिहा कर दिया गया। एक सवाल यह उठता है कि क्या हम लोग खिलौने हैं कि जब मर्जी जेल में डाल दिया और जब मर्जी जेल से निकाल दिया? क्या हमारे इस देश का कानून कैसा कानून है कि सरकार जब चाहे जिसको जेल में डाल दे और जब चाहे उसको जेल से निकाल दे? ये कानून है? ये जनतंत्र है? ये किस तरह का हमारा समाज है, किस तरह की व्यवस्था है? और वो भी अन्ना हजारे जैसे व्यक्ति के साथ अगर ऐसा होता है तो हमारे देश के गांव-गांव में न जाने कितने मासूम लोगों को सरकार उठा के जेल में डाल देती है। तो साथियों, इस पूरे के पूरे आंदोलन ने जनतंत्र के ऊपर, हमारे भारतीय जनतंत्र के ऊपर एक मूलभूत कई सारे सवाल पैदा किए हैं। मैं अभी उन सारे सवालों में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल जो आज पैदा किया है वो सवाल यह है कि अगर इस देश की जनता चाहे तो क्या सरकार को वो कानून पारित करना पड़ेगा?
लेकिन उस गूंगी सरकार को सुनाई नहीं दे रहा है। वो सरकार कहती है कि हम चुन के आ गए, अब हम इस देश के तानाशाह बन गए हैं। उनको ये दिखाई नहीं दे रहा। वो कहते हैं इन 5 लोगों ने कानून बनाया। हम 5 लोगों ने कानून नहीं बनाया है, इस देश की जनता ने यह जन लोकपाल बिल बनाया है। अब हमें यह देखना है कि यह भारत की आज जो सरकार है वो जनतंत्र में कितना विश्वास रखती है। वो अपने आप को तानाशाह समझती है कि वो इस देश की चुनी हुई सरकार समझती है अपने आप को। ये कुछ मूलभूत प्रश्न इस पूरे आंदोलन ने खड़े किए हैं। हमें और कुछ बहुत ज्यादा नहीं बोलना। मैं प्रशांत जी से निवेदन करूंगा, अगर वो 2 शब्द कहें, उसके बाद हम मीडिया के साथियों के प्रश्न लेने के लिए तैयार हैं।